तो डिफरेंशिएबिलिटी में अपन क्वेश्चंस कर रहे थे ना, और दूसरा मेथड हमने देख लिया था डिफरेंशिएबिलिटी का, डिफरेंशिएशन मेथड, जिसमें पहले कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ती है आपको। ठीक है, तो 3 तरीके हैं, या तो बेसिक डेफिनेशन से देखो, या कभी ग्राफ से देख लिया इजी है तो, या फिर डिफरेंशिएशन मेथड से देख लिया। तो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है e की पावर 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 अपॉन e की पावर 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस e की पावर 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। दिस इज व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, दिस इज व्हेन x इज इक्वल्स टू 2, दिस इज व्हेन x इज लेस देन 2। fx दिया है और पूछा है चेक डिफरेंशिएबिलिटी x बराबर 2। तो देखो, अब अपने को 2 तरीके पता है। अब ग्राफ का तो मतलब ही नहीं है इसमें, या तो बेसिक डेफिनेशन से जाएं या डेरिवेटिव मेथड से जाएं। तो एक कॉमन सेंस से अपन अगर सोचें कि राइट साइड वाला जो पोर्शन है ये तो डेरिवेटिव इसका आसान है, जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है इसका डेरिवेटिव कितना लेंदी होगा ना, थोड़ा लेंदी होगा। मतलब भाई पहले तो u बाय वी रूल लगेगा, उसके अंदर फिर इनटू में इसका डेरिवेटिव e की पावर समथिंग का, फिर इनटू समथिंग का डेरिवेटिव, तो काफी टीडियस सा एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो दैट विल बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, है ना, कि डेरिवेटिव मेथड से इसको डील करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो आप कॉमन सेंस, मतलब आप तुमको यही सोचना है कि यार कौन से क्वेश्चन में हमारे लिए कौन सा मेथड सूटेबल है। तो यहाँ डिफरेंशिएशन मेथड थोड़ा सा अपना दिक्कत देगा, तो इट्स बेटर कि अपन बेसिक से जाए, ठीक है ना। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, आधा पार्ट आप डेरिवेटिव से कर लो और आधा पार्ट आप बेसिक से कर लो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आधे का मतलब क्या हुआ, भाई राइट साइड वाला तो फंक्शन इजी है ना, इसको डिफरेंशिएशन करना आसान है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आप डिफरेंशिएशन मेथड से कर सकते हो। पर डिफरेंशिएशन मेथड में तो सर कॉन्टिन्यूटी देखनी है, तो आपको सिर्फ राइट हैंड डेरिवेटिव देखना है, तो आप सिर्फ राइट कॉन्टिन्यूटी देख के काम चला सकते हो, ठीक है ना। तो देखो, क्योंकि f ऑफ 2 पे वैल्यू कितनी है -1, और 2 प्लस पे इसकी वैल्यू रखोगे तो 4 5 9 माइनस 8, सॉरी 2 पे इसकी वैल्यू रखोगे तो 4 5 9 माइनस 8, तो इसको -5 करो, है ना। और एक सेकंड, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे, ये तो कॉन्टिन्यूस ही नहीं बन रहा। 2 पे वैल्यू इसकी 4 और 5 9 और 2 और 4 8 आ रहा है, तो 8 -4, 3 कर लो इसको, 3 है ना, प्लस का 3 कर लो इसको। तो देखो f ऑफ 2 प्लस पे वैल्यू देखोगे आप तो 4 और 3 7 और -8, मतलब माइनस का 1 ही आया है। तो क्योंकि फंक्शन इज राइट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि फंक्शन इज राइट कॉन्टिन्यूअस, इसलिए फॉर RHD डिफरेंशिएशन मेथड वैलिड। तो आप क्या करोगे, जब x 2 से बड़ा है इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे, f डैश x वो कितना आएगा 2x माइनस 4, 2x माइनस 4। इसमें आपने वैल्यू रखी f डैश 2 प्लस निकाला, तो 4 माइनस 4 कितना आ गया 0 आ गया। अब क्योंकि ये फाइनाइट है, इट मींस यही वैल्यू किसकी है RHD की, ठीक है जी। अब लेफ्ट हैंड के लिए हमें डेरिवेटिव मेथड थोड़ा मुश्किल लग रहा है, हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी गंदी होगी, इसलिए मैं बेसिक से देख लेता हूं क्या दिक्कत है। तो बेसिक से LHD के लिए मैं क्या कर लेता हूं, LHD बेसिक डेफिनेशन क्या है, व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2, ठीक है ना। इसमें अपन बेसिक से देख लेते हैं। तो fx ये है, तो e की पावर 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 अपॉन e की पावर x माइनस 2 प्लस e की पावर 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस f ऑफ 2, 2 पे वैल्यू कितनी है -1, तो -1 अपॉन x माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, ठीक है।
अब सबसे पहला काम क्या होता है, फॉर्म चेक करना। तो फॉर्म चेक करो, तो जब x 2 को जाएगा माइनस को, तो x माइनस 2 कहां को जाएगा, 0 माइनस को। तो 1 अपॉन x माइनस 2 कहां को जाएगा, माइनस इंफिनिटी को। इट मीन्स e की पावर 1 अपॉन x माइनस 2 कहां को जाएगा, 0 को, और e की पावर माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 कहां को जाएगा, इंफिनिटी को। तो ये देखो 0 माइनस इंफिनिटी अपॉन 0 प्लस इंफिनिटी, है ना। सिर्फ इतने क्वेश्चन को देखो तो ऐसी लिमिट हमने कई बार करी है। तो हम इंफिनिटी वाले पार्ट से डिवाइड करते हैं, तो ये 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, मतलब ये वाली ऊपर ऊपर वाला पार्ट कहां को जा रहा है, माइनस 1 को। माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, 0 अपॉन 0, 0 बाय 0 फॉर्म है, ठीक है जी। 0 बाय 0 फॉर्म है, तो इसको मैनिपुलेट करते हैं। मैं ये वाला पार्ट मिटा दूं, यस सर। तो 0 बाय 0 फॉर्म के लिए मैंने क्या करा, पहले इसका एलसीएम लिया। तो देखो ये लिखा है e की पावर समथिंग माइनस e की पावर माइनस ऑफ दैट समथिंग, फिर माइनस माइनस प्लस बन गया, ये ऊपर जाएगा, तो ये आएगा e की पावर समथिंग प्लस e की पावर माइनस ऑफ दैट समथिंग। ये भी माइनस है यहाँ ना, माइनस है, माइनस है, अपॉन में e की पावर समथिंग प्लस e की पावर माइनस ऑफ समथिंग, ब्रैकेट में x माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। अब देखो ये इससे कट गया, तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ e की पावर समथिंग अपॉन e की पावर समथिंग प्लस e की पावर ऑफ माइनस समथिंग इनटू x माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। ऊपर नीचे e की पावर समथिंग से डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा 2 अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस ऑफ ट्वाइस समथिंग इनटू 1 अपॉन x माइनस 2। अब ये समथिंग क्या है, 1 अपॉन x माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। अब देखो ऐसे केस में अपन थोड़ा सब्स्टिट्यूशन प्रीफर करेंगे, तो पुट x इज इक्वल्स टू 2 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 2, 2 माइनस h, 2 कट गया, माइनस माइनस ऊपर से कट गया, तो 2 बाई h इंटू माइनस h, माइनस ऊपर भेज दिया मैंने, ये h। अब देखो कौन सी फॉर्म है, ये इंफिनिटी को जा रहा है, ये 0 को जा रहा है, अभी भी 0 इंटू इंफिनिटी की फॉर्म है डिनोमिनेटर में, मतलब अभी भी हमारा सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। तो अपन ऐसा करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को अलग से डील करके देखते हैं। नाउ कंसीडर लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस e की पावर 2 बाई h इंटू h। ये इंफिनिटी इंटू 0 फॉर्म है। मैंने आपको बताया था इंफिनिटी इंटू 0 फॉर्म में एक पार्टी को नीचे ले जाओ, तो 0 बाई 0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी बना के LH लगा दो। तो इसको अपन लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस e की पावर 2 बाई h अपॉन 1 बाई h। नाउ दिस इज इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म, सो अप्लाई LH। तो इसको LH लगाओगे तो इसका डेरिवेटिव 0, e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव e की पावर समथिंग इनटू समथिंग का डेरिवेटिव माइनस 2 अपॉन h स्क्वायर, नीचे वाला डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन h स्क्वायर, ये इससे कट गया। तो x 0 को जा रहा है तो इंफिनिटी को जा रहा है, तो पूरी लिमिट कहां को जा रही है, इंफिनिटी को। मतलब ये पूरा डिनोमिनेटर की जो लिमिट है कहां को जा रही है, इनफाइनाइट को। तो दिस इज माइनस 2 अपॉन टेंड्स टू इनफाइनाइट, दैट इज 0। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, LHD की। तो देखो LHD की वैल्यू कितनी आई, 0, और पहले मैंने RHD निकाला था 2x माइनस 4, 2 रखा था तो वो भी 0 आया था। तो LHD बराबर RHD, एंड हेंस fx is differentiable at x बराबर 2 एंड f of f dash 2 की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो इससे ये समझाना चाहा हमने कि आप डेरिवेटिव मेथड और डिफरेंशियल में कोई भी लगा सकते हो, हाफ ऑफ भी लगा सकते हो, बस कंडीशंस जो है डिफरेंशिएशन की कॉन्टिन्यूटी चेक करना वो कर सकते हो, ठीक है ना। अगर इसमें मान लो आधे में डेरिवेटिव ना भी लगाते तो राइट साइड की RHD निकाल लेते सीधा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली इसको डेरिवेटिव से करना थोड़ा मुश्किल होगा, बड़े बड़े एक्सप्रेशन जब आएंगे तो उसका डिफरेंशिएशन करना लेंथी प्रोसेस होगा। इट्स बेटर कि आप बेसिक से जाए, ठीक है ना, बस ये कहने का पर्पस था। चलो आगे समझ में, चलो छाप लो।
हाँ मिटा दे। यस सर। नेक्स्ट मान लो क्वेश्चन फंक्शन दिया आपको ax² + 1 और इधर दिया है x² + ax + b, when x is less than equals to 1 and when x is greater than 1। आपको दिया है फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x = 1, फाइंड ab। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूटी में हमने करे कि फंक्शन वहां कॉन्टिन्यूस दिया जाता था तो अपन क्या करते थे, RHL LHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर करते थे, इक्वेशंस बनती थी और कांस्टेंट निकलता था। डिफरेंशिएबल दिया है तो इट मींस देखो ये वाला फंक्शन क्या है, ये वाला फंक्शन पॉलिनोमियल है, ये वाला फंक्शन पॉलिनोमियल है। क्योंकि fx डिफरेंशिएबल दिया है तो पक्की बात है fx कंटीन्यूअस भी होगा x पे 1 पे, डिफरेंशिएबल दिया तो कंटीन्यूअस भी होगा, कंटीन्यूअस होगा तो f(1 - बराबर f(1 + लगेगा, तो 1 - से लिमिट आएगी वहां से a + 1 पे भी वैल्यू a + 1 और बराबर 1 पे 1 + a + b। तो इससे सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। नाउ गिवन की फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। अब देखो डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस हुई और कंटीन्यूअस है तो डिफरेंशिएशन मेथड लग जाएगा टू फाइंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसलिए डिफरेंशिएबल मेथड वैलिड, इसलिए सीधा f' निकाल दो। f' बराबर 2ax when x से छोटा है और जब x से बड़ा है तो 2x + a। अब आपको क्या दे रखा है कि 1 पे डिफरेंशिएबल भी है तो पक्की बात है f'1+ और f'1 - भी बराबर होंगे, तो 1+ पे क्या आएगी वैल्यू 2 + a और 1 - पे क्या आएगी 2a, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2। तो बस कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें डिफरेंशिएबल दिया हो तो पहले तो उस पर कंटिन्यूटी की कंडीशन लगा दो, एक इक्वेशन बन जाएगी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी लगा दो, क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस मेथड हमेशा लगेगा, तो आपको एलएसडी आरएलसी जाने की जरूरत ही नहीं है, दोनों तरफ मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट करो और उसकी वैल्यू रख दो, बस 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह के कांस्टेंट्स वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे अपन, है ना, कोई एक्सेस भी नया नहीं है इसमें, पहले कंटिन्यूटी लिमिट में बहुत कराए हैं, बस वही लिमिट्स को बराबर करना है। तो बस डिफरेंशिएबिलिटी में एक चीज लगानी है, कंटिन्यूटी कंडीशन और डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन, क्योंकि डिफरेंशिएबल कंटीन्यूअस होगा ही, दिया ही है तो डिफरेंशिएशन मेथड हमेशा वैलिड होगा। तो एक बार तो ये f(1 - f(1 = f(+ कर दें और एक बार f'1+ और f'1- कर दें, वहां से आपकी कंडीशंस आ जाएंगी। चलो हाँ जी, क्लियर है सबको, मिटा दें? यस सर। तो ये हमने बात कर ली बेसिक डिफरेंशिएबिलिटी की, एक पॉइंट पे कैसे डिफरेंशिएबिलिटी चेक की जाती है ना, बेसिक एलएसडी आरएसडी से, ग्राफ से, डिफरेंशिएशन मेथड से, और कई तरह के क्वेश्चंस कर लिए, और भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स बातें कर ली थी, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, उसके ज्योमेट्रिकल क्या क्या इफेक्ट होते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, टेंजेंट क्या होती है। नाउ जैसे कॉन्टिन्यूटी में था, पहले कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट x = a सीखा था, फिर कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल, है ना, इन जनरल पूरे फंक्शन को कैसे डील किया जाता है, वैसे ही नेक्स्ट हेडिंग इज डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल। डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल, ठीक है। अगेन तो फर्स्ट पॉइंट, fx is said to be differentiable in a to b, open interval है, if it is differentiable for each x belongs to a to b। अब क्योंकि ये हर पॉइंट
इंटरमीडिएट पॉइंट है तो दोनों तरफ फंक्शन होगा, तो इसका मतलब है दैट इज लिमिट x टेंड्स टू अल्फा fx माइनस f अल्फा अपॉन x माइनस अल्फा एग्जिस्ट फॉर ईच अल्फा बिलोंग्स टू a टू b, है ना। मतलब हर पॉइंट पर LSD एट x बराबर अल्फा बराबर RSD एट x बराबर अल्फा अगर है तो हम कहेंगे वो डिफरेंशिएबल है पूरे इंटरवल में ओपन a से b में। और अगर मान लो इंटरवल ऐसे दे दे fx is said to be differentiable in clause a to b, तो उसके लिए अगेन जैसे कंटिन्यूटी में था, फर्स्ट fx has to be differentiable for each x belongs to open to a to b, that is at each point LSD बराबर RSD। दूसरा a क्या है आपका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, a लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है तो उसके लेफ्ट में तो हमें कोई मतलब नहीं है, तो a पे LSD से मतलब नहीं है, तो हम बोलेंगे RSD एट a शुड एग्जिस्ट। और b जो है वो राइट मोस्ट पॉइंट है, उसके राइट में हमें कोई मतलब नहीं है, उसके लेफ्ट से LSD आना चाहिए, LSD एट x बराबर b शुड एग्जिस्ट। ठीक है ना, जैसी बात कंटिन्यूटी में थी वैसे कि अगर क्लोज इंटरवल है तो बीच के हर पॉइंट के लिए तो LSD और RSD दोनों बराबर आनी चाहिए, और एंड पॉइंट्स पे अगर वो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है तो RSD आ जाए और राइट मोस्ट पॉइंट है तो LSD आ जाए। ठीक है ना, राइट हैंड डिफरेंशिएबल लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए बस। अगर मान लो इसमें मैं बोल दूं ये हो और ओपन भी हो तो इसमें थर्ड क्लोज हट जाएगा, ए से बी के लिए ये लगेगा और ए के लिए राइट से लगेगा। ठीक है ना, तो ये सब सेम वैसे ही जैसे कंटिन्यूटी में था। चलो छाप लो इसको। अभी मिटा दे। Yes, sir. Yes, sir. ये तो पहला पॉइंट हो गया, बेसिक डिफरेंशिएबल कैसे है, कब होगा, कहाँ जाएगा। दूसरा अब वही कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो हमने कंटिन्यूटी में सीखे थे कि हर पॉइंट पे तो बेसिकली चेक करना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, तो हम कैसे स्वीकार करेंगे। तो पहले तो हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस देख रहे हैं अपने, कौन कौन कहाँ डिफरेंशिएबल है हमें तुरंत पता चल जाए, फिर हम जैसे बातें वहां बोली थी वही सब यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले कुछ जो स्टैंडर्ड फंक्शंस है अपने, जैसे सबसे पहले अलजेब्राइक फंक्शंस जो होते हैं ना, सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। अलजेब्राइक में सबसे पहले हमने क्या बात करी थी, पॉलिनोमियल जो फंक्शंस है ना, यहाँ अपन कमेंट कर रहे हैं उस पर। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं हमेशा, डिफरेंशिएबल इन आर, पॉलिनोमियल में कोई लफड़ा नहीं होता किसी तरह का। ऐसे ही 1 अपॉन x की पावर n है जो, है ना, 1 अपॉन x होगा, 1 अपॉन x स्क्वायर होगा, 1 अपॉन x क्यूब होगा, जितने भी हैं उन सब में डिनोमिनेटर में क्या है, जीरो नहीं आएगा, है ना, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आएगा तो वहां वो डिसकंटीन्यूअस होगा, और जहां पर भी फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है वहां पक्का नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो एट x बराबर 0 नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, मॉडुलस की बात करते हैं अपने, y बराबर मोड x, तो मोड x क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0 है, कंटीन्यूअस तो है बट नॉन डिफरेंशिएबल है। ऐसे ही मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, फ्रैक्शन पार्ट है, ये सभी इंटीजर्स पे डिसकंटीन्यूअस था तो नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0 है, इंटीजर्स है। सिग्नम x 0 पे डिसकंटीन्यूअस है तो ये नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0 है। भाई जहां डिसकंटीन्यूअस है वहां तो 100% नॉन डिफरेंशिएबल है, ये हमें पता है। ठीक है, और क्या बचता है, बस स्टैंडर्ड सब यही थे अपने अलजेब्राइक फंक्शंस। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करोगे तो साइन एक्स और कॉस एक्स ये हमेशा डिफरेंशिएबल है, कहीं भी इसके ग्राफ में कहीं कोई चोंच फोंच टूट फूट कहीं कुछ नहीं होता, एकदम स्मूथ चलता है, तो डिफरेंशिएबल है। और tan x, cot x, sec x, cosec x
ये चारों अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होते हैं भाई, इनके डोमेन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। कुछ जगह डिसकंटीन्यूअस जरूर होते हैं, वो हम मानते हैं, जैसे कि tan है और जो sec है ये और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं है, मतलब वहां कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, तो वहां डिफरेंशिएबल भी नहीं है। बट डोमेन में बात करें तो डिफरेंशिएबल है। वैसे ही कॉट और कॉसेक है, जब जब डिनोमिनेटर में साइन 0 होगा, मतलब x और x पाई होगा n पाई, तो वो डिफाइन नहीं होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा, तो वहां नॉन डिफरेंशिएबल होगा। बट अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, तो एक्सपोनेंशियल में कोई दिक्कत नहीं, एकदम स्मूथ चलते हैं। a की पावर x, e की पावर x, ये सब हमेशा डिफरेंशिएबल ही ना आ रहे, किसी तरह का कोई लफड़ा नहीं है। उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक में भी अपने डोमेन में आ रहा है, log x बेस a ln x, ये सब डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन है। इनके डोमेन में कहीं किसी तरह का कोई लफड़ा नहीं है। देख लो चाहे तो आप ग्राफ से, अपने डोमेन में हमेशा कॉन्टिन्यूअस है, हमेशा डिफरेंशिएबल है देयर डोमेन। हाँ, जीरो पे पूछोगे तो जीरो पे डिसकंटीन्यूअस है, तो जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल भी है। और जीरो से पहले बात करोगे तो मैंने बताया था आपको कॉन्टिन्यूटी में बेवकूफी है, -1 पे इसकी बात करना कोई सेंस ही नहीं है ना, उसके आस पड़ोस में कुछ है ही नहीं जब। एंड अगेन नाउ लास्ट ITF है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, ये डिफरेंशिएबल इन आर है, और -1 to 1 है, बोलो। अभी क्या ये बात सही है, ये डिफरेंशिएबल है माइनस? हाँ जी सही है। यस सर। नहीं 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 नहीं, ये भूल आप ध्यान से देखो। साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है, 1 पे और -1 पे यहाँ वर्टिकल टेंजेंट आएगी, इसकी स्लोप इनफिनिट होगी। अगर किसी को डेरिवेटिव पता है तो मैं बताऊं, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 - x² होता है। तो डिनोमिनेटर में 1 और -1 रखोगे तो स्लोप इन्फिनिटी आएगी। और वैसे भी ग्राफ से दिख रहा है कि ये यहां से खड़ा होगा, ठीक है ना, ये यहां ऐसे लाइन आएगी, ऐसे खड़ी लाइन आएगी, टेंजेंट बनाओगे अगर, तो उसकी स्लोप डिफाइंड नहीं है। सो दीज ऐसी कॉस इनवर्स भी यहां से यहां तक, तो यहां पर -1 पे और 1 पे ये डिफाइंड, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल है। ऐसी सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स कैसा होता है, ऐसा होता है -1 से 1 में, तो यहां पर भी कोनों पे वर्टिकल टेंजेंट आती है, ठीक है ना। तो सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स, sec, sin inverse, cos inverse, sec inverse, cosec inverse. These are differentiable in their domain except at x बराबर +-1। भाई इसका डोमेन होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और इसका डोमेन होता है -1 से 1। तो अपने डोमेन में ये डिफरेंशिएबल है सब जगह, पर 2 पॉइंट को छोड़ के, -1 और 1, उस पे चारों ही नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं। और जो tan इनवर्स और cot इनवर्स है, इसके बारे में tan का तो कोई लफड़ा ही नहीं है, tan इनवर्स ऐसे जाता है ऐसे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो दीज आर डिफरेंशिएबल इन R, इनका डोमेन भी R होता है, ये हमेशा डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। तो वही मैं कह रहा था, स्टैंडर्ड फंक्शंस को जान लेना बहुत जरूरी है। तो जैसे यहाँ पे अपन गच्चा खा रहे थे, तो इनको ध्यान रखना, ये -1 और 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल है। तो स्टैंडर्ड फंक्शंस की बात कर ली अपन ने, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगेन अगला पॉइंट ऑब्वियसली क्या होगा, जैसे थ्योरम्स जो पढ़ी थी हमने कॉन्टिन्यूटी की, वैसे ही डिफरेंशिएबिलिटी की भी थ्योरम्स होंगी, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, डिफरेंशिएबल प्लस माइनस डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल डिवाइड बाय डिफरेंशिएबल, बट डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। ये हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। किसी पॉइंट ए पे एट x बराबर a, f एंड g आर अगर डिफरेंशिएबल है, तो उनका समेशन, उनका डिफरेंस, उनका मल्टीप्लीकेशन, उनका डिवीजन, बकायदा डिनोमिनेटर में फंक्शन की वैल्यू 0 ना हो, तो वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ही होगा। मुंह फाड़ के बोल सकते हैं, जैसा कॉन्टिन्यूटी में था। ये मान लो इसका ए पार्ट हो गया, ऐसे बी पार्ट, एक डिफरेंशिएबल है और एक नॉन डिफरेंशिएबल है, तो पक्की बात है जो रिजल्ट आएगा वो नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, जैसा कंटिन्यूअस में था। वैसे एक डिफरेंशिएबल है, दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है, तो प्रोडक्ट पे नो कमेंट, प्रोडक्ट पे नो कमेंट। और अगर ऐसे मान लो दोनों ही नॉन डिफरेंशिएबल है,
नॉन डिफरेंशिएबल प्लस माइनस, नॉन डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल अपॉन नॉन डिफरेंशिएबल, इन पे भी नो कमेंट। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कोई गारंटी नहीं है इनकी। और लास्ट पॉइंट क्या था, कंपोजिट का, डिफरेंशिएबल ऑफ डिफरेंशिएबल, ये कंपोजिट है, डिफरेंशिएबल के अंदर डिफरेंशिएबल है तो वो डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन डिफरेंशिएबल ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल ऑफ डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल, इनके बारे में इन जनरल आप कोई कमेंट नहीं कर सकते, फंक्शन टू फंक्शन वेरी करेगा। ठीक है, तो आई होप ये सब बातें मैंने कॉन्टिन्यूटी में बताई थी, तो उसी को मैं दोबारा फटाफट खींच गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बस ये पॉइंट्स अपन इसलिए जमा रहे हैं सीक्वेंस में उसी तरह जैसे कॉन्टिन्यूटी में, कि अपनी नोट्स तैयार हो जाए, थ्योरी बन जाए कि हाँ ओवर द फंक्शन कैसे डिफरेंशिएबिलिटी चेक किया करेंगे, जैसा कॉन्टिन्यूटी में करा था सेम वही लॉजिक से। तो बस वो चीजें अपन लिख रहे हैं। सबसे पहले इन जनरल थ्योरम क्या बता दिया कैसे चेक करना है, दूसरा फिर स्टैंडर्ड को देख लिया, तीसरा थ्योरम देख ली, चौथा लिख लेंगे कहाँ कहाँ हमें डाउट है, वहां हम चेक किया करेंगे, और उसके बाद वही मैदान खुल जाएगा। कोई भी फंक्शन आएगा आप खुले उसके डोमेन के अंदर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने लायक हो जाओगे। सही है, कोई दिक्कत इसमें किसी को थर्ड पॉइंट में? नो सर। अच्छा, अच्छी बात है। नेक्स्ट, where to check differentiability, कहां कहां हमें चेक करनी चाहिए। उसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये है जहां पर उसकी डेफिनेशन चेंज होगी, कॉन्टिन्यूटी में भी हमने बताया था, वेयर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन चेंजेस, बिकॉज वो हमारे डाउट के घेरे में रहेगा। जैसे आपको पहले ही बताया था, एक्स ग्रेटर देन ए पे, एक्स बराबर ए पे, एक्स लेस देन ए पे, फंक्शन की ऐसे ऐसे कुछ डेफिनेशन दी है, तो हमें एक्स बराबर ए पे चेक करना ही पड़ेगा। दूसरा, बड़ा सा एक्सप्रेशन है, उसके अंदर कई सारे फंक्शंस हैं ना भाई, यही सब जो स्टैंडर्ड फंक्शन है, इन्हीं में कंपोजिट बना के, जोड़ के, गुना करके, रूट रूट डाल के आपसे कोई आपके सामने कोई फंक्शन आता है, तो उनमें से कोई भी फंक्शन आपको दिख गया, मान लो उस पूरे फंक्शन के अंदर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर दिख गया, तो आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, इंटीजर पे डिसकंटीन्यूअस होता है। तो हो सकता है पूरा जो प्रोडक्ट है वो डिसकंटीन्यूअस हो या ना हो, ये डिफरेंशिएबल हो या ना हो, हम डायरेक्ट कमेंट तो नहीं कर सकते। तो पूरे एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी फंक्शन आपको दिख गया जहां पर आपको पता है कि ये डिसकंटीन्यूअस है या नॉन डिफरेंशिएबल है, वो आपको चेक करना ही करना है। मान लो मोड दिख गया, मोड के अंदर आपको पता है 0 पे ये कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है बट नॉन डिफरेंशिएबल होता है, तो पूरा फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर दिख गया, तो ऐसा नहीं है कि हाँ वो x बराबर 0 पे डिसकंटीन्यूअस है तो मुंह फोड़ के बोल देंगे, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो those points where any of the function involved in the given function, involved in the given expression is discontinuous or non-differentiable। कोई फंक्शन मान लो डिसकंटीन्यूअस है, वो भी डाउट के पॉइंट है, और कोई फंक्शन वहां पे कंटीन्यूअस है बट किसी एक पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो वो भी डाउट का पॉइंट है। उन सब पॉइंट्स को हमें चेक करना है। तीसरा जो एडिशनल पॉइंट यहां आएगा, वो बाकी जगह नहीं था, कंटिन्यूटी में नहीं था, बट यहां आएगा। मोड के अंदर एफ एक्स आएगा, कभी भी मोड के अंदर जो भी तामझाम आएगा, तो वेन एवर एफ एक्स बराबर 0, दोज पॉइंट्स ऑल्सो डाउटफुल पॉइंट्स। ठीक है ना, क्योंकि मोड खुद वहां नॉन डिफरेंशिएबल होता है, तो उसके अंदर जो फंक्शन है वो हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। ठीक है ना, इस पे हम थ्योरम भी बताएंगे आगे, अभी के लिए तो जनरल थोड़ी थ्योरी लिख रहे हैं। तो बस एक ये पॉइंट ध्यान रखें कि मोड के अंदर जो भी तामझाम है वो जब जब 0 होगा, वो वाले पॉइंट्स भी हमारे डाउटफुल पॉइंट्स है, हमें चेक करना है। और हमें ऐसा भी नहीं बोल सकते वहां नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा, चेक करके ही बताना पड़ेगा। और एक नोट इसी के अंदर कि those points where given function is discontinuous, those points where given function is discontinuous, there 100% fx is non differentiable। ठीक है ना, उनको तो अपन शुरू में आंसर बता देंगे। मान लो कोई फंक्शन में डायरेक्ट दिख रहा है मुझे, डिनोमिनेटर में 2 नहीं आ रहा है ना, वो डिसकंटीन्यूअस है, वहां डिसकंटीन्यूअस है तो पक्की बात है नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। ठीक है ना, तो ये पॉइंट्स तो हमें सीधा ही हटा देने हैं। उसके अलावा डाउटफुल पॉइंट्स है ये,
जहां कोई फंक्शन इन्वॉल्व है वो अगर डिसकंटिन्यूअस है, नॉन डिफरेंशिएबल है, या मोड के अंदर की क्वांटिटी जहां जहां जीरो हो रही है, वो सारे पॉइंट्स इकट्ठे करके हमें सबको वेरीफाई करना है। और अगेन वेरीफाई करने का बेसिक मेथड तो वही है, एलएसडी आरएसडी। बाकी आपको डिफरेंशिएशन मेथड भी है, ग्राफ भी है, तो जैसे मर्जी आप मैनेज करो और आपको देखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ चेकिंग द डिफरेंशिएबिलिटी इन अ गिवन इंटरवल। किसी को किसी तरह की कोई परेशानी, क्योंकि सब चीजें ऑलमोस्ट रिपीटेशन मोड में है, सेम सीक्वेंस चल रहा है कॉन्टिन्यूटी की तरह, तो कुछ ज्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए। बट फिर भी किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज अपन इसको मिटाएं और क्वेश्चन शुरू करें। मिटा दें? यस सर। चलो, तो देखो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। मान लो क्वेश्चन है डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। मतलब अब किसी एक पॉइंट पे नहीं देखनी है, बस वो तो फंक्शन देके छोड़ देगा, उस पूरे फंक्शन पे बतानी है आपको, पूरे डोमेन के अंदर। मान लो फंक्शन है x प्लस साइन एक्स, तो अपन क्या देखेंगे कि ये फंक्शन है जो वो हमेशा डिफरेंशिएबल इन आर है, और ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल इन आर है, तो जो रिजल्टेंट है वो भी डिफरेंशिएबल इन आर है। बस खत्म। तो ये फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना हमने। चाहे हमें एक्स प्लस साइन एक्स का ग्राफ नहीं आता, बट फिर भी हमें पता है ये नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है ना? हालांकि किसी को नहीं पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो एक बार बस देख सकते हैं, आगे एओडी के अंदर वापस आएगा। एक्स प्लस साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, मतलब साइन इस एक्सिस पे ऐसे दौड़ रहा होता है ना सांप की तरह, तो इसको y बराबर x पे ले जाओ ऐसे। तो देखो हमेशा कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, कोई लफड़ा नहीं आता x प्लस साइन एक्स। ठीक है ना? मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया कि चलो सर ऐसा करो, मोड x प्लस साइन एक्स करो, तो अब आप क्या बोलोगे, ये तो डिफरेंशिएबल है इन r और ये नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0 है। तो अब दो केस बनाओगे, जब x 0 नहीं है तो डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल हमेशा डिफरेंशिएबल, और केस 2 जब x 0 है तो नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल। तो फाइनल आंसर क्या बोल दोगे, नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0 या डिफरेंशिएबल इन r माइनस 0। हाँ जी, समझ गए क्या फंडा है? चलो मान लो क्वेश्चन आ गया y बराबर मॉड x प्लस साइन ऑफ मॉड x। तो इस मोड का क्रिटिकल पॉइंट भी 0 है, इस मोड का क्रिटिकल पॉइंट भी 0 है, तो सबसे पहले आपको पता है मोड को खोल लेना चाहिए। ठीक है ना? आप इसको ये नहीं बोल सकते कि ये नॉन डिफरेंशिएबल है 0 पे, मुंह फाड़ के ये नहीं बोल सकते अभी। क्यों? क्योंकि बाहर वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल है साइन एक्स, उसके अंदर मोड एक्स है, तो डिफरेंशियल ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल आप बोल नहीं सकते। हाँ, ग्राफ से आप बोल सकते हो, क्योंकि साइन ऑफ मोड एक्स के आपको ग्राफ आते हैं, तो साइन का ग्राफ राइट में बनाओगे और लेफ्ट में उसका कॉपी करोगे, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0 है, पता है ना आपको, और ये भी नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0 है। तो केस 1 जब x 0 नहीं है तो ये क्या है, डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल बराबर डिफरेंशिएबल, और केस 2 जब x 0 है तो ये नॉन डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल, तो क्या बोलोगे, नो कमेंट, मतलब चेक करना पड़ेगा। ऐसे नहीं बोल सकते पिछले क्वेश्चन की तरह हाँ हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो चेक करना पड़ेगा। तो चेक करोगे तो 0 पे चेक करो, बस। अब आपका क्वेश्चन क्या सिमट गया, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन एट x बराबर 0, क्योंकि बाकी जगह तो आपने सॉर्ट आउट कर दिया मामला, तो फंक्शन डिफाइन कर लिया हमने। ये फंक्शन है x प्लस साइन एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस x माइनस साइन एक्स व्हेन x इज लेस देन 0। अब क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, देखो f ऑफ 0 प्लस बराबर f ऑफ 0 माइनस बराबर f ऑफ 0 है, तो डिफरेंशिएशन मेथड लग जाएगा, डिफरेंशिएशन मेथड लग जाएगा। मुझे एलएसडी आरएसडी निकालने की जरूरत नहीं, तो मैं y डैश निकाल दूंगा सीधा। ये आएगा 1 प्लस cos x और इधर आएगा माइनस 1 माइनस cos x, ये वैसे x ग्रेटर देन 0 और व्हेन x लेस देन 0। अब x बराबर 0 पे आप देख लो, x बराबर 0 पे y डैश 0 प्लस निकालोगे तो आएगा 1 प्लस 1 बराबर 2,
और y डैश 0 माइनस निकालोगे तो -1 these are not equal and hence fx is not differentiable at x बराबर 0। तो 0 पे डाउट था तो डिफरेंशिएबल नहीं है, हमने चेक कर लिया, बाकी जगह डिफरेंशिएबल है, तो इसका आंसर क्या होगा? डिफरेंशिएबल इन r माइनस 0। हाँ भाई, समझ आती है बात? यस सर। चलो मान लो मैं प्रोडक्ट में दे देता तो y बराबर मोड x इंटू साइन एक्स। तो देखो ये नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0 है और ये डिफरेंशिएबल इन r है। तो अगेन केस बनते हैं, केस 1 व्हेन x इज नॉट 0 तो डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल होता है, बट केस 2 जब बनाते हैं x बराबर 0 तो नॉन डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल नो कमेंट। नो कमेंट मतलब चेक करोगे। तो फंक्शन को डिफाइन करते हैं आप, फंक्शन को क्या लिखते हैं? x sin x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस x sin x व्हेन x इज लेस देन 0। तो अब आप क्या बोलोगे यहाँ पे? भाई 0 पे वैल्यू इधर से भी 0 इधर से भी 0 है, तो f ऑफ 0 प्लस बराबर f ऑफ 0 माइनस बराबर f ऑफ 0 है, तो डिफरेंशिएशन मेथड लग जाएगा। तो y डैश निकाल लिया, x को रोक डिफरेंशिएट करा तो sin x बच गया, अब x को छोड़ दिया तो sin का cos x, और इधर माइनस x को छोड़ दिया तो sin x, और फिर x को छोड़ दिया तो sin का माइनस cos x। अब इसमें देखो निकालोगे f डैश 0 प्लस, तो ये 0 और ये 0, और f डैश 0 माइनस, तो ये 0 और ये 0, मतलब f डैश 0 बराबर 0। तो इस केस में ये डिफरेंशिएबल आ गया, तो यहां भी डिफरेंशिएबल, यहां भी डिफरेंशिएबल, तो इसका आंसर क्या दोगे? डिफरेंशिएबल इन r। ठीक है जी, मिटा दें इसे? नो सर। चलो छाप लो, जल्दी छापो। सर कर दो। ठीक, मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि यार डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ x माइनस 1 का मोड प्लस साइन x का मोड। तो देखो ये वाला पार्ट कब 0 होगा? x बराबर 1 पे, और मोड के अंदर का डाउट कहां आएगा? जब जब x बराबर क्या होगा? n पाई। भाई ये डाउटफुल पॉइंट्स है ना अपने। भाई मोड के अंदर की क्वांटिटी, मोड वाला फंक्शन हमेशा देखो, साइन x हमेशा कॉन्टिन्यूस है, मोड हमेशा कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस के अंदर कॉन्टिन्यूस डाल दोगे तो कॉन्टिन्यूस ही रहेगा, ये भी कॉन्टिन्यूस है, तो कंटिन्यूटी का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे तो साइन एक्स डिफरेंशिएबल है, मतलब साइन एक्स तो डिफरेंशिएबल है लेकिन मोड के अंदर है, तो मोड के अंदर अभी हमने क्या बताया? जहां जहां मोड के अंदर वाला भाई 0 हो रहा है वो डाउटफुल पॉइंट है, मतलब x बराबर n पाई डाउटफुल पॉइंट है। ऐसे ही ये वाला अंदर 0 हो रहा है, कहां पे? 1 पे, तो x बराबर 1 डाउटफुल पॉइंट है। तो अगर मैं बोलूं केस 1 जब x ना तो 1 है और ना ही n पाई है, तो उस टाइम पे डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल होगा। केस 2 जब x 1 है तो उस टाइम पे क्या होगा? ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि इसकी चोंच ऐसे आएगी 1 पे, शार्प कॉर्नर बनेगा 1 पे। लेकिन उस टाइम पे इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, तो ये डिफरेंशिएबल है। तो नॉन डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होता है, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसी केस 3 जब x n पाई होगा, भाई n पाई के अंदर 1 तो आता ही नहीं है, तो पाई 2 पाई 3 पाई कुछ भी होगा, उस टाइम ये डिफरेंशिएबल होगा पर दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो आंसर हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल ही आएगा। मतलब ये सारे पॉइंट्स पे ही फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, तो आप आंसर दोगे fx इज डिफरेंशिएबल इन r माइनस, एक तो वो पॉइंट x जहां पे n पाई हो रहा है और कोमा लगा के x बराबर 1, ये वाले पॉइंट्स आपके मतलब हटाए जाएंगे, है ना। कोमा क्या मतलब अलग से बोल दोगे, या आप ऐसे बोल दो f इज नॉन डिफरेंशिएबल एट
x बराबर दिस यूनियन x बराबर 1, है ना। इन पॉइंट्स पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है। r में से ये हटा दोगे सेट तो उस पे वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। सही है। तो चलो Yes, sir. मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ साइन x होगा तो क्या करेंगे? सर 0 और n पाई का चेक करेंगे। हाँ, 0 और n पाई, 0 हालांकि n पाई के अंदर ही आ गया, तो अब ये भी बोल सकते हैं n पाई पे चेक करेंगे। भाई ये डाउटफुल क्या है, n पाई पे और ये 0 पे। तो अपन 3 केस बनाएंगे। व्हेन x इज नॉट n पाई, तो डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल। केस 2 व्हेन x इज n पाई बट n इज z माइनस 0, है ना। पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई कुछ भी हो बट 0 नहीं है, क्योंकि 0 दोनों में कॉमन है। उस टाइम पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ये तो 0 नहीं है तो डिफरेंशिएबल होगा, बट ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो पक्की बात है जो रिजल्ट है वो भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा। और केस 3 जब स्पेशल, जब x बराबर 0 पे दोनों ही नॉन डिफरेंशिएबल है, तो नो कमेंट। तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो 0 पे फंक्शन डिफाइन कर लो। 0 के आगे क्या है, x प्लस साइन x, व्हेन x 0 से बड़ा है, और 0 से छोटा क्या है, माइनस x माइनस साइन x। 0 के जस्ट पहले ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो इसको तो अभी चेक करा था हमने 0 पे, भाई f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 माइनस और f ऑफ 0 बराबर है, तो ये कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है तो इसका डेरिवेटिव निकाल लिया। ये आ गया 1 प्लस कॉस x, ये आ गया माइनस 1 माइनस कॉस x, x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0। अब यहाँ पे देखो f डैश 0 प्लस और f डैश 0 माइनस बराबर नहीं है, एक तरफ से 2 आएगा, एक तरफ से माइनस 2 आएगा, इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। तो यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल, यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल, बाकी सब जगह डिफरेंशिएबल। तो अब इसका फाइनल आंसर दोगे fx इज डिफरेंशिएबल इन r माइनस n पाई। सही है जी। बोलो। यस सर। तो बस ऐसे अपन को चेक करना है। तो ये एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जिससे अपन की थ्योरी क्लियर हो जाए कि ये अप्लाई कैसे करना है। अब अपन थोड़े और क्वेश्चंस लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो वो tan इनवर्स x के नीचे का कितना रिफ्लेक्शन पड़ रहा है? मोड x माइनस 1/2, मोड x माइनस 1/2। ठीक है। तो पहले तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में आप पहले डेफिनेशन क्लियर कर लो, है ना। ये मोड x है, x नहीं है। मोड x 1 से छोटा मतलब x कहां से कहां तक, -1 से 1 के बीच। तो फंक्शन है tan इनवर्स x बाय tan इनवर्स x। और ये है जब मतलब x क्या है, माइनस इंफिनिटी से -1 ओपन यूनियन 1 से इंफिनिटी, उस टाइम पे फंक्शन है मोड x माइनस 1/2। इसको थोड़ा और अच्छे से क्लियर कर लो भाई, जब 1 से इंफिनिटी होगा तब तो मोड x पॉजिटिव से खुलेगा, और माइनस इंफिनिटी से -1 होगा तब ये नेगेटिव से खुलेगा। तो माइनस x प्लस 1/2 when x is less than -1, when x is greater than -1 but less than 1, then function is tan inverse x, and when x is greater than 1 then function is, ये प्लस से खुलेगा, x minus 1/2। this is your complete function f(x). तो हमेशा पहले फंक्शन को ढंग से डिफाइन कर लें।
नाउ अपन चेक करेंगे कैसे। देखो -1 से पहले when x is less than -1 this is polynomial function. Polynomial function is always differentiable, तो कोई लफड़ा नहीं है। फिर -1 से 1 ये भी डिफरेंशिएबल, तो कोई लफड़ा नहीं है। और 1 के आगे ये भी पॉलिनोमियल, तो कोई लफड़ा नहीं है। मतलब इंडिविजुअल फंक्शन के अंदर का कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जिससे उसे तकलीफ होनी चाहिए। तो बचा क्या, जहां जहां डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो वेयर टू चेक, एट x बराबर -1 and 1, बस 2 पॉइंट पे आपको चेक करना है। अब आप या तो बेसिक LHD RHD से देख लो, या पहले डिफरेंशिएशन मेथड लगाना है तो कंटिन्यूटी से देख लो, कंटिन्यूटी चेक करके डिफरेंशिएशन मेथड लगा दो, या ग्राफ से देख लो। तो देखो मैं तो तुम्हें ग्राफ से ही दिखा देता हूं एकदम तुरंत। ग्राफ देखो -1 से 1 के बीच tan इनवर्स x का ग्राफ ऐसा होता है। ये वैल्यू π/4 है और ये -π/4 है, ठीक है ना। अब देखो 1 पे इसकी वैल्यू क्या है, 0। 1 - 1 0/2, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है। और -1 पे इसकी वैल्यू क्या है, -1 + 0, ये भी 0 है। और इसकी स्लोप -1 है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है। तो साफ साफ दिख रहा है -1 और 1 पे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। ये तो मेथड 1 हो गया ग्राफ। एक मेथड बेसिक है LHD RHD, या डेरिवेटिव मेथड आप करते हैं अगर डेरिवेटिव मेथड, तो भी आप f(1+) निकालते हैं, क्या आता 0। और f(1- निकालते हैं तो यहां से क्या आता π/4। तो डिसकंटीन्यूअस मतलब नॉन डिफरेंशिएबल। ऐसे दूसरे से कर सकते हैं। तो कैसे भी कर लो, अल्टीमेटली अब आपके ऊपर है, आपकी किस पे कमांड ज्यादा है, आपको ग्राफ अच्छा लगता है, ये जल्दी लग रहा है, या बेसिक से जल्दी आ रहा है, कैसे भी आ रहा है। तो नाउ फाइनल इसका कंक्लूजन क्या है, दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर -1 and 1। नॉन डिफरेंशिएबल क्या, डिसकंटीन्यूअस, हेंस नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर -1 and 1। क्लियर है भाई सबको ये एग्जांपल? यस सर। चलो, ये मॉडुलस है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इंटरवल है 0 से 1 और 1 से 2, मतलब 0 से 2 के बीच डिस्कस करनी है डिफरेंशिएबिलिटी। तो आपको हर एक चीज सोचनी पड़ेगी। तो अब आप सोचो, ग्रेटेस्ट इंटीजर को कहां कहां लफड़ा है, जब उसके अंदर की क्वांटिटी इंटीजर बनेगी। और मोड को कहां लफड़ा है, जब उसके अंदर की क्वांटिटी 0 बनेगी। और तीसरी चीज, जहां डेफिनेशन चेंज हो रही है। समझ में आ रहा है? तो डाउटफुल पॉइंट्स की मैं लिस्ट बता रहा हूं आपको, डाउटफुल पॉइंट्स। ग्रेटेस्ट के अंदर कोई भी फंक्शन है, अगर वो इंटीजर है तो वो डिसकंटीन्यूअस होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो डाउटफुल पॉइंट है ग्रेटेस्ट के अंदर वाला जब इंटीजर बने। और खुद अंदर वाला कहां डिफाइंड नहीं है, अंदर वाला तो पॉलिनोमियल है, उसको तो कोई लफड़ा नहीं है। तो डाउटफुल पॉइंट व्हेन x² - 2x बिकम इंटीजर, पहला। दूसरा, भाई ये अंदर वाला पॉलिनोमियल है, इसको खुद को डिफाइन होने में कोई दिक्कत नहीं है, मोड को डिफाइन होने में कोई दिक्कत नहीं है। मोड ऑफ अंदर कंटीन्यूअस भी है, बट मोड के अंदर का भाई जब 0 होगा तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पर डाउट है। तो 1 - 4x² जब 0 होगा। और तीसरी चीज कहां चेक करना है, x बराबर 1 पे, क्योंकि डेफिनेशन चेंज कर रही है। हाँ जी, बात समझ में आ गई पूरी? ये इधर वाला मिटा दूं क्या मैं, ये अगर छाप लिया तो? यस सर। तो देखो, सबसे पहले इसका काम खत्म करते हैं। x² - 2x का ग्राफ बनाते हैं। x² - 2x, 1√0, 1√2, अपवर्ड पैराबोला। लेकिन अपना x कहां से कहां तक है, 1 से 2, तो बीच वाला पॉइंट 1 आएगा, 1। बस यहां से यहां तक का ग्राफ देखना है आपको। और 1 पे वैल्यू क्या है इसकी, 1 - 2 -1, 1 पे वैल्यू -1 है। अब आप ध्यान दो, जब x 1 से 2 जा रहा है तो इसके अंदर वाला भाई, मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं इस पूरे का, आपको बताया था ना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx का ग्राफ कैसे बनाते हैं, पहले fx का बना लिया, अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहां से लेके 2 से पीछे तक
दो से हल्का सा भी पीछे है तो वैल्यू 0 से छोटी है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा, यहां तक। और एग्जैक्ट 2 पे वैल्यू हो जाएगी 0। ये किसका ग्राफ बना दिया मैंने, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस बिटवीन 1 to 2। तो डिसकंटीन्यूअस एट x बराबर 2, इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर 2। हाँ भाई, इसका काम खत्म हो गया दूसरे वाले का। ये सिर्फ 2 पे डिसकंटीन्यूअस है, सिर्फ इस इंटरवल की बात कर रहा हूं। 2 पे डिसकंटीन्यूअस है मतलब 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। अब ऊपर वाले की बात करते हैं, मोड कब 0 होगा। मोड कब 0 होगा, जब 1 - 4x स्क्वायर 0 होगा, मतलब x स्क्वायर बराबर कितना, 1/4 होगा, मतलब x बराबर हाफ होगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और आपको इसका ग्राफ भी बनाना आता है, अगर आपको मैं बताऊं तो, या तो आप हाफ पे चेक कर लो, चेक आइदर चेक एट x बराबर हाफ बाय बेसिक LSD RSD। ये तो हो गया मेथड 1। मेथड 2 क्या हो गया, आप डिफाइन कर लो, 1 - 4x स्क्वायर होगा जब x हाफ से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, और जब x हाफ से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा, उस टाइम पे ये 4x स्क्वायर -1 होगा। तो आप कॉन्टिन्यूटी मेथड से चेक कर सकते हो, ठीक है ना। इस पॉइंट पे आप कॉन्टिन्यूटी मेथड से चेक कर सकते हो, क्योंकि कंटिन्यूअस तो है ही, तो डेरिवेटिव निकाल लो f डैश x, तो वहां से आएगा -8x, यहां से आएगा 8x, तो देखो f डैश हाफ माइनस आएगा -4 और f डैश हाफ प्लस आएगा +4, तो नॉन डिफरेंशिएबल। या मेथड 3 क्या था, ग्राफ बना लेते, ग्राफ 1 - 4x का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, -हाफ और हाफ, ठीक है, और उसका मोड कर दोगे तो ऐसा होगा। और अपन को 0 से 1 देखना है, 0 से 1, तो चोंच दिख रही है, चोंच, तो हाफ पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो इसके लिए क्या आ गया, नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर हाफ, बट कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर हाफ, ठीक है जी। अब क्या बचा अपना तीसरा पॉइंट डाउटफुल का, जिसपे डेफिनेशन चेंज हो रही है 1 पे, ठीक है, ये हटा रहा हूं मैं, ये पॉइंट्स जो थे वो डाउटफुल है, केस 1 केस 2। नाउ थर्ड पोजीशन, व्हेन x बराबर 1 है, तो जब x बराबर 1 है तो वहां से देखो फंक्शन की f(1) भी एक्चुअल में 1 - 2 - 1 है, और f(1 + भी -1 है, ठीक है ना। बट f(1 माइनस क्या है, 1 माइनस 1 रखा है इसमें, तो 1 - 4 -3 का मोड 3 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो डिसकंटीन्यूअस एट x बराबर 1 एंड हेंस नॉन डिफरेंशिएबल। तो फाइनल आंसर देखो क्या दोगे, फाइनल आंसर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज क्या क्या है, x बराबर 2 और x बराबर 1, और पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्या क्या है, x बराबर हाफ और 1 और 2। तो इस तरह की बातें ही होती है मल्टीपल चॉइस में, कमेंट्स जो आते हैं, इट इज कॉन्टिन्यूअस एट 1, डिसकंटिन्यूअस एट 2, इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 1 बट डिफरेंशिएबल एट 2, फलाना ढिमकाना। तो आपको पूरी एनालिसिस करके टिक करना पड़ता है, 3 से 4 नंबर का जो एक मल्टीपल क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये तो अभी छोटा एक्सप्रेशन है, इसमें और बड़े एक्सप्रेशन डाल दोगे तो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपको डील करना। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते बिल्कुल भी, दूर दूर तक, है ना। बोर्ड में आपने देखा होगा एनसीईआरटी डिफरेंशिएबिलिटी नाम की चीज है ही नहीं, हल्की सी ही है, उसके तुरंत बाद डिफरेंशिएशन चालू हो जाता है ना। बस एक डेफिनेशन देके छोड़ रखे है, वो भी एक पॉइंट पे, ठीक है ना। कोई दिक्कत, ये पूरी एनालिसिस समझ में आनी चाहिए। देखो जब तक तुम्हारे दिमाग में ये नहीं उतरेगी तो तुम क्वेश्चन नहीं करना सीख पाओगे कि मैं कैसे डीलिंग कर रहा हूं। एक एक पॉइंट मैंने लिखाया, समझाया, उसके बाद अब ये करा के दिखा रहे हैं, तो आपको उसकी फील आनी चाहिए, हाँ यार देखो ऐसे ऐसी चीजें होंगी। तो दिक्कत है पूछ सकते हो, वरना छाप लो, और छाप लिया तो बता दो, फिर आगे चले। अभी हो गया नोट डाउन।
डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी इन -1 to 2, है ना। ये ऑब्वियसली फ्रैक्शन पार्ट है और वो मोड है। हालांकि एग्जाम में जब तक दिया ना जाए आप मानते नहीं है ना, ये बात पता है हमें। एग्जाम के अंदर जब तक वो मेंशन नहीं करेगा तो आप उसको जस्ट सिंपल ब्रैकेट ही मानोगे, लेकिन अभी अपने ये फ्रैक्शन पार्ट। तो देखो ऐसा थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आ जाता है या इस तरह के, तो बच्चा सोचता है शुरू कहाँ से करें, मतलब गरीब आदमी थोड़ा परेशान रहता है। तो ऐसे केस में क्या है, सबसे पहले रहता है कि आप अगर आप फंक्शन को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर, है ना, तो कर लो। बिकॉज देखो -1 से 2 में फ्रैक्शन पार्ट भी अलग अलग जगह अलग अलग होता है ना। आपको फ्रैक्शन पार्ट का अगर मैं ग्राफ दिखाऊं तो -1 से 0 से -1 में तो ये होता है y बराबर x, फिर 1 से लेके 2 तक होता है y बराबर x -1, फिर 2 से लेके आगे तक होता है y बराबर x -2, -1 से 0 के बीच होता है x + 1, ठीक है ना। मोड की बात करें तो मोड y 0 के आगे होता है y बराबर x और y बराबर -x। तो इसीलिए देखो अब आपको समझ में आ रहा होगा, बिना ग्राफ और बिना इन चीजों के कैलकुलस में बहुत ही दिक्कतें आती हैं, इसीलिए फंक्शंस पे इन सब चीजों पे जोर दिया जाता है। अब आप केस बनाओ जब x क्या है -1 से 1 तक, ये डेफिनेशन है ना। तो जब x क्या है आपका -1 से लेके 0 ओपन तक, क्योंकि 0 पर ये ब्रेक हो रही है डेफिनेशन, इसलिए मैं 0 ओपन तक दे रहा हूं, क्योंकि -1 से 0 के बीच में ये एक ही डेफिनेशन है, ये भी एक ही डेफिनेशन है। उस टाइम पे मोड x क्या है -x, तो मोड x क्या हो गया -x, बीच में माइनस, और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या हो गया x + 1। भाई फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या हो गया x + 1, x + 1, पूरे के बाहर π/2 और उसके पूरे के बाहर cos x, ये है डेफिनेशन। तो देखो -x -2x -1, तो ये बन गया π/2 -2x -1। माइनस को बाहर निकाल लोगे कोस के कोई फर्क नहीं पड़ता, कोस माइनस को खा जाएगा। सो दिस वुड बी π/2 प्लस 2 से 2 कट गया πx, cos π/2 प्लस πx, और cos π/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, सो दिस इज माइनस साइन πx, माइनस साइन πx फॉर x बिलोंग्स टू क्लॉज 0 से 1, ठीक है जी। अब x बिलोंग्स टू क्लॉज 0 से, सॉरी ये तो था -1 से 0, अब क्लोज 0 से ओपन 1, तो उस केस में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x तो x ही है 0 से 1 में, और मोड x है जो वो भी क्या है x ही है, x - x कट गया 0 आ गया, cos 0 क्या हो गया 1 हो गया। अब जब x क्या है आपका 1 से आगे, 1 से 2 तक, है ना, क्योंकि 2 तक ही डिस्कस करना है, 1 से 2 तक, तो थोड़ा सा प्रकाश इस पे भी डालो। ये लिखा है आपका 2x - 3 का होल स्क्वायर, लिखा है कि नहीं लिखा? हाँ भाई, यस सर। और इसको फिर क्या लिख दूं 2x - 3, सर मॉडुलस 2x - 3। मॉडुलस के साथ आएगा, है ना। तो मॉडुलस ऑफ 2x - 3, दिस इज योर fx, ठीक है। अब चाहे तो आप इसको भी 3/2 पे स्प्लिट कर दो, और फिर हर एक जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, देखो ये अलग से डिफरेंशिएबल है, ये अलग से डिफरेंशिएबल है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है 3/2 पे, तो एक पॉइंट तो मिल ही गया 3/2, उसके बाद 1 पे चेक कर लो और -1 पे चेक कर लो। लेकिन मैं अलग अलग 3 केस बनाने से अच्छा भी मुझे मेरे ग्राफ पे, मुझे लग रहा है मैं जल्दी ग्राफ बना लूंगा इसका, तो मैं ग्राफ से करना पसंद करूंगा। तो देखो ग्राफ से तुरंत बन रहा है, ये 3/2 पे ब्रेक आएगा, ऐसा जाता है ग्राफ 3/2 में, ये 1 तक ही है, 1 से बात शुरू करनी है बस, तो 1 से पीछे का हटा दिया मैंने, ठीक है ना, और ये 2 पे वैल्यू आ गई है, ठीक है ना, 1 आ गई है वैल्यू, और उसके बाद यहां 1 चल रहा है, 0 से लेके 1 तक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी ऐसी, ठीक है। उसके पहले साइन πx, तो देखो साइन का ग्राफ कैसा होता है, -1 से 0 में साइन का ग्राफ ऐसा होता है, और माइनस कर दोगे तो ऐसा ऊपर चला जाएगा। अभी साइन x का ग्राफ ऐसा होता है ना,
अगर उसके बाहर माइनस लगा दोगे या साइन के बाद पहले अंदर पाई लगा दिया, तो पाई लगा दिया तो ये जो पाई बाय 2 पे आता था ये हाफ पे आएगा पीक, और ये जो पीक आता था ये वाला माइनस हाफ पे आएगा, और ये वाला फिर -1 पे आएगा। तो ये एक्स की जगह के एक्स रख दोगे तो ये बनता है ना। यस सर। अब माइनस आगे लगा दिया मतलब इसको ऊपर उठा दिया, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। मैंने तो ग्राफ ही बना दिया, तो मुझे पूरा बस ये 2 पॉइंट 3 पॉइंट, तो नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0 1 एंड 3/2। चाहे तो देख सकते हो 0 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है और RHL 1 आ रही है, तो डिसकंटीन्यूअस है, तो नॉन डिफरेंशिएबल है। 1 पे देखोगे तो LHL 1 आ रही है, RHL भी 1 आ रही है, तो डिफरेंशिएबल है, कंटीन्यूअस है। और स्लोप की बात करोगे इसकी 0 है, और इसके राइट में देखोगे तो यूं वाली लाइन आएगी तो -1 आएगी, देखो -2 आएगी, तो अगेन यहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है। और 3/2 पे चोंच आएंगी इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल है। तो अगर आप इसको देख के भी इमेजिन कर सकते थे, अगर आपके ग्राफ्स अच्छे हैं, आपकी चीजें समझ में ज्यादा अच्छे से हैं, तो आप बिना कुछ करे भी थोड़ा देख के समझ सकते थे। नहीं तो ग्राफ बना के देख लिया, नहीं तो एक एक पॉइंट पे चेक कर लिए शुरू में जहां जहां आपका डाउट है। डाउट वाले पॉइंट कौन से थे? 0 1 और 3/2। 3/2 तो 100% ही नॉन डिफरेंशिएबल है, डाउट का लफड़ा ही नहीं था। 0 और 1 पे बात करनी थी, वो हमने कर ली। ठीक है जी। चलो ठीक है, फिर बाकी एग्जांपल्स और इस पे कल कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जो समझाया पढ़ाया है उसको आप दोबारा अच्छे से देखें करें, कल कंटिन्यू करते हैं इसमें। ओके, थैंक यू।